दोस्तों, एक लड़की ने 7 जन्मों तक अपने पति के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, लेकिन वह अपने पति के साथ महज 7 दिन तक ही जिंदा रहती है। लेकिन वह 7 दिन उसने एक एक पल को कितनी मुश्किल से जिया होगा, शायद आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा। दरअसल उस लड़की के साथ जो हुआ था वह बहुत भयानक था। इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपको भी ऐसा लगेगा कि कोई पढ़ा लिखा इंसान ऐसा कदम नहीं उठा सकता, जबकि जिसने यह कदम उठाया वह पेशे से इंजीनियर था। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह घटना उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की है। हमीरपुर की एक कॉलोनी की बात कर रहा हूं। 3 फरवरी 2024 की शाम को यहां से लगभग 82 किलोमीटर दूर जालौन जिले का एक इलाका उरई है। उरई के रहने वाले विजय और उनकी बारात गई थी इसी हमीरपुर सदर कोतवाली क्षेत्र में। और जब बारात जाती है तो बारात में घर के लोग, बाराती लोग और परिवार के रिश्तेदार सभी लोग शामिल होते हैं। बड़ी धूमधाम से शादी समारोह होता है। रात में जब फेरे हो रहे थे तो पंडित जी अपने जो भी फेरे के औपचारिकताएं होती हैं वह कर रहे थे। तभी दूल्हा और दुल्हन को साथ जीने और साथ मरने की कस्में सिखाते हैं। सब कुछ ठीक ठाक होता है। अगला दिन निकलता है, यानी 4 फरवरी 2024, और दुल्हन को खुशी खुशी विदा कर दिया जाता है। और जब यह दुल्हन विदा हो रही थी तब लोगों में बड़ी खुशी की लहर भी थी, क्योंकि सब कुछ जो किया था वह लड़की के भाई ने किया था। भाई की वह एकलौती बहन थी, क्योंकि माता और पिता पहले ही मर चुके थे। बहन को बड़े नाजों से पाला गया था, लेकिन उसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास हो चुकी थी। जब बहन विदा होती है तो काफी विलाप भी होता है और खुशहाली भी मनाई जाती है, क्योंकि उसे तो ससुराल जाना था। अब लड़की जब ससुराल पहुंचती है तो शादी की पहली रात यानी सुहाग रात उसके लिए इतनी भयानक हो जाएगी, इस बात की उसने कभी कल्पना नहीं की थी। दरअसल बताते हैं कि जो दूल्हा था वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसकी भी उम्र लगभग 35 साल के आसपास थी। शायद स्ट्रेस की वजह से या खुद पर भरोसा न होने के कारण उसने अपने दोस्तों से कुछ ऐसा मशवरा लिया जो शायद उसे नहीं लेना चाहिए था। दोस्तों से बातचीत करने के बाद वह सीधा अपनी बीवी के पास गया और कुछ खा लिया। बताया जा रहा है कि उसने शक्तिवर्धक गोलियां खाईं और गोली खाने के बाद वह अपनी पत्नी के पास गया और सुहागरात मनाने की कोशिश करने लगा। लेकिन पूरी रात बीत जाती है, वह अपनी पत्नी के साथ कुछ इतना गंदा और घिनौना कृत्य करता है और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसकी पत्नी ने विरोध भी किया, लेकिन उसका विरोध कुछ काम नहीं आया। उसके साथ घिनौने तरीके से संबंध बनाए गए और उसे बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित भी किया गया। दूसरी रात भी उसकी हालत बिगड़ने लगती है, वह परेशान होने लगती है। ससुराल में वह उसका दूसरा दिन था, इसलिए वह अपनी जिंदगी से जुड़ी इस सच्चाई को समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे क्या न करे। तीसरी रात भी यही होता है और दूल्हा अपनी हवस को पूरी करने के लिए उसके साथ बार बार यौन संबंध बनाता है। उसकी पत्नी के साथ क्या हो रहा था उसे इस बात का कोई ख्याल नहीं था, जबकि उसकी पत्नी के आंतरिक अंग भी डैमेज हो रहे थे। तीसरे दिन वह अपनी जेठानी से कहती है कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या करूँ। उसे लगातार उल्टियाँ हो रही थीं। अब किसी छोटे मोटे डॉक्टर को दिखाया गया, लेकिन उसे आराम नहीं मिला। उसकी जेठानी ने लड़की के मायके वालों को सूचना दी कि तुम्हारी बहन की तबीयत बिगड़ रही है, समझ नहीं आ रहा क्या बात है, आकर देख लो और हो सके तो अच्छी जगह इसका इलाज कराओ। लड़की वालों को यह बात सुनकर समझ नहीं आ रहा था कि अभी तो वह 2-3 दिन पहले ही विदा होकर गई थी, लेकिन आखिरकार हो क्या रहा है। 1-2 दिन बाद यानी 7 फरवरी 2024 को लड़की का भाई उसके पास जाता है और जाने के बाद जब देखता है तो उसकी बहन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वह समस्या को समझकर अपनी बहन को लेकर सीधा कानपुर जाता है। कानपुर के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में उसे एडमिट कर देता है। जब बहन का इलाज चल रहा था तब उसकी भाभी उससे पूछती है कि आखिर क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो, तुम्हारी तबीयत इतनी खराब क्यों हो रही है, क्या वजह है। तब वह अपनी भाभी को पूरी कहानी बताती है कि उसका पति उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। उसने शायद कुछ ऐसी गोलियों का सेवन किया था जिससे उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई
और उसने उसके साथ हर तरह से संबंध बनाए। डॉक्टर ने इलाज तो शुरू कर दिया था। 8 फरवरी 2024 को इलाज जब शुरू हुआ तो जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे उसकी हालत और बिगड़ती चली गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिरकार हो क्या रहा है। तभी एक डॉक्टर ने भी उसकी हालत को समझने की कोशिश की। 10 फरवरी 2024 की दोपहर लगभग 3:30 बजे इस दुल्हन ने हमेशा हमेशा के लिए दम तोड़ दिया और वह मर गई। जब वह मर गई तो घर में रो रो कर लोगों का बुरा हाल हो गया। फिर यह बात मीडिया वालों तक पहुंची तो उन्होंने डॉक्टर से बातचीत करने की कोशिश की कि आखिरकार इसके साथ हुआ क्या था। तब डॉक्टर ने अपने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि इस लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ है जैसे कई लोगों ने मिलकर इसका सामूहिक बलात्कार किया हो और इसे इतनी प्रताड़ना दी गई है जिसकी वजह से इसके जो शरीर के आंतरिक अंग थे वह भी डैमेज हो चुके हैं। इसका पोस्टमार्टम भी कराया गया और जब यह सब हुआ और इसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया तो परिवार वालों, गांव वालों और मोहल्ले वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिरकार एक दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। हैरान करने वाली बात तो यह भी है कि जब यह खबर मीडिया में प्रकाशित होती है तो दूल्हा यह दावा कर रहा है कि उसकी दुल्हन पहले से ही बीमार थी और बीमार लड़की की उससे शादी कर दी गई, इसलिए उसकी लगातार तबीयत बिगड़ती चली गई और उस पर तो बेवजह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अब कौन सच्चा है कौन झूठा है? हालांकि लड़की के भाई ने एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज करने के बाद इस मामले की जांच कराकर उचित कदम उठाने की बात कही है। अब आगे क्या होगा यह तो खैर जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन मीडिया में जिस तरह की खबर आई है वह अपने आप में हैरान करने वाली और परेशान करने वाली है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि जिसके साथ 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाई थीं, कम से कम उसके साथ तो इस तरह की गंदी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। मिलते हैं दोस्तों दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।